भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किए, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मज़हब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए।
आखिर में आके फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शूरी जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया, हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कॉप्टा की म्यूजियम में, कॉप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं।